हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इंडियन जियोग्राफी से है। इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? एरोलॉजी कहा जाता है वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को, जिसे हम वायु विज्ञान भी कहते हैं। बात करें अगर वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मेट्रोलॉजी कहा जाता है निचली परत के अध्ययन को, जिसे ऋतु विज्ञान भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। 78.08% जो है नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.93% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है, लेकिन कई बार एग्जाम में 21% ही दिया होता है। आर्गन की बात करें हम तो 0.93% आर्गन पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वायुमंडल में। ओके, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशियन भी कहा जाता है। ये जो महासागर है ये अमेरिका और एशिया को पृथक करता है, अलग करता है। और अगर बात करें हम अटलांटिक महासागर की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजी के एस अक्षर की आकृति का कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम जो है किसी देश के नाम पे रखा गया है, यानी कि हिंद महासागर जो है इंडिया के नाम पे इसका नाम रखा गया है। आर्कटिक महासागर जो है ये सबसे छोटा महासागर है। सबसे बड़ा है पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर, सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। एस आकार की आकृति वाला जो है वो अटलांटिक महासागर है, और किसी देश के नाम पे जो नाम रखा गया है वो है हिंद महासागर का। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज की उड़ान के लिए आदर्श है? सबसे पहले वायुमंडल की 5 परतें हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं। कौन कौन सी हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ये 5 परतें हैं वायुमंडल की। क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को मेसोस्फियर और आयन मंडल को आयनोस्फियर कहा जाता है, जबकि बाह्य मंडल को एक्सोस्फियर कहा जाता है। पांचों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मौसमी घटनाएं कहाँ पे होती हैं? क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में होती हैं मौसमी घटनाएं। समताप मंडल में क्या होता है? हवाई जहाज की उड़ान के लिए आदर्श है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। मध्य मंडल में क्या होता है? ऊंचाई के साथ साथ जो है तापमान में गिरावट आती है। पूछा जाता है एग्जाम में कि वह कौन सा मंडल है जिसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, तो मध्य मंडल में गिरावट आती है तापमान में। आयन मंडल की बात करूँ मैं, आयनोस्फीयर की, तो रेडियो तरंगें या संचार उपग्रह जो है रिलेटेड है इस मंडल से। और नेक्स्ट जो है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैसें पाई जाती हैं। ये भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन व हीलियम गैसें कौन सी लेयर में पाई जाती है एटमॉस्फेयर की? तो हाइड्रोजन व हीलियम पाई जाती है बाह्य मंडल में यानी कि एक्सोस्फीयर में। ओके, नेक्स्ट है, सुंदरवन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन नेशनल पार्क जो है ये पश्चिम बंगाल में है। 1987 में सुंदरवन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, और ये जो नेशनल पार्क है ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है सांभर झील, जो कि एक खारे पानी की झील है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। भारतीय मानक समय GMT से आगे है। भारतीय मानक समय GMT से आगे है कितना? यह है 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे 30 मिनट। भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से कितने आगे है? 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है?
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी कि मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, नेक्स्ट है कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है कोयना जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसे पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, हेली नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना जाता था, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जो एग्जाम में पूछा जाता है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। मिजोरम की अगर मैं बात करूं तो मिजोरम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और मिजोरम में है मुरलेन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ओके, नेक्स्ट है सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है। सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट जो है सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है। काले रंग का ये कोयला होता है, लेकिन हाथ पे रखने पे जो है ये हाथ को काला नहीं करता है। ये उत्तम श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 94% से लेके 98% तक कार्बन एंथ्रेसाइट में पाया जाता है। बिटुमिनस की अगर मैं बात करूं तो इसमें 78 से लेकर 86% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जबकि लिग्नाइट की बात की जाए तो लिग्नाइट में 28 से लेके 30% तक कार्बन की मात्रा होती है। तो सबसे उत्तम श्रेणी का कौन सा है? एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट में क्या होता है, ये हाथ को भी काला नहीं करता, जबकि इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। अगर पूछा जाए कि सबसे खराब श्रेणी का कोयला कौन सा है, तो सबसे खराब श्रेणी का कोयला है लिग्नाइट। भूरे रंग का ये कोयला होता है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो सबसे उत्तम है एंथ्रेसाइट, जबकि सबसे खराब श्रेणी का है लिग्नाइट। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करता है? झारखंड जो है ये कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में बनाया गया है ये चंबल नदी पर गांधी सागर बांध। 510 मीटर लंबा है ये और 62 मीटर चौड़ा है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा नदी पर है तुंगभद्रा बांध, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तुंगभद्रा बांध कहाँ पे है? कर्नाटक में है ये। तुंगभद्रा नदी पे बनाया गया है, ये बनाया गया था 1953 में। बात करें हम शारदा नदी पर, तो शारदा नदी पर है शारदा परियोजना जो कि कहाँ पे है? यह है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है झेलम नदी पे है उरी परियोजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। उरी परियोजना कहाँ पे है? झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। उरी परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। तुंगभद्रा नदी पर है तुंगभद्रा बांध कहाँ पे? कर्नाटक में। शारदा नदी पर है शारदा परियोजना जो कि है उत्तर प्रदेश में। और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर बात करें हम क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है, तो रूस प्रथम स्थान पर है, कनाडा सेकंड, चीन तीसरे स्थान पे है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और
ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद भारत। तो क्षेत्रफल के हिसाब से प्रथम रूस है, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वें नंबर पे भारत है। ओके, नेक्स्ट है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है अलमाटी बांध। बात करें हम कावेरी की, तो मैटूर परियोजना या मैटूर बांध बना है कावेरी नदी पर। महानदी पर कौन सा बांध बना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है। कहाँ पे? ओडिशा में। ओडिशा में हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है। अगर बात करें हम नर्मदा की, तो सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध यह एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह है नर्मदा नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, महानदी पर है हीराकुंड बांध, नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध और कावेरी नदी पर है मैटूर बांध। ओके, नेक्स्ट है कोसी परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार में है कोसी परियोजना। कौन सी नदी पर है ये? कोसी नदी पर है, जिसे बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी पर है कोसी परियोजना। ओके, नेक्स्ट है पणजी नगर कौन सी नदी के किनारे है? पणजी कहाँ की राजधानी है? गोवा की राजधानी है पणजी। तो पणजी नगर जो है मांडवी नदी के किनारे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। पणजी नगर जो है कहाँ पे है, कौन सी नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। गोवा की राजधानी है पणजी। बात करें अगर हम यमुना नदी की, तो आगरा और दिल्ली, आगरा और दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे है। अलकनंदा नदी के किनारे है बद्रीनाथ, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है डिब्रूगढ़। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है कि कौन सा शहर या कौन सा नगर जो है किस नदी के किनारे है? तो पणजी नगर मांडवी नदी के किनारे, आगरा और दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है लिपुलेख दर्रा। जम्मू कश्मीर की बात करूँ मैं, तो जोजिला दर्रा या जोजिला पास जो है या फिर काराकोरम, ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में है। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोमडिला दर्रा या बोमडिला पास जिसे कहते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे दर्रे हैं। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि पहाड़ियों की रानी किसे कहा जाता है? पहाड़ियों की रानी कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ियों को। नीलगिरी पहाड़ियों की अगर सबसे सर्वोच्च चोटी पूछी जाए, तो डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जबकि दक्षिण भारत की ये दूसरे नंबर की है। और अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की जो है पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके अन्नामुदी के बाद जो है डोडा बेटा है, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है शिवसमुद्रम। 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कर्नाटक में। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिवसमुद्रम की स्थापना 1902 में कर्नाटक में हुई थी। बात करें हम म्यूराक्सी परियोजना की, तो म्यूराक्सी परियोजना जो है ये किस पे है? ये म्यूराक्सी नदी पे है। इडुक्की परियोजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेरियार नदी पे है। पेरियार
नदी पे। और शिव समुद्रम कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे कर्नाटक में है। इडुक्की जो है पेरियार नदी पे केरल में है। और दुलहस्ती परियोजना कहाँ पे है? चिनाब नदी पे, यह है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। मिराक्सी परियोजना जो है ये किस पे है? ये मिराक्सी नदी पे है। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू। कीप वॉचिंग।